all of you. Today we are going to study chapter 3 of class 4, that is flowers and fruits. आज हम flowers and fruits के बारे में पढ़ेंगे. So what are flowers? फूल क्या होते हैं? Flower is a colorful and beautiful part of a plant. Flowers जो हैं एक plant के colorful and beautiful part होते हैं. It generally has a pleasant fragrance. इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है. मोस्ट फ्लावर्स हैव अट्रैक्टिव कलर्स. अधिकतर फूलों के जो रंग हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जिनका कलर बहुत अट्रैक्टिव नहीं होता है. वे सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन ऐसे फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल चंपा, मोतिया एंड चमेली. ए फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम ए बड. एक फ्लावर बड से डेवलप होता है. फूल की कली खिलने के बाद फूल बनती है. The bud of different flowers vary in their size and shape. The bud of a plant is generally covered with green leaves. जो फूलों की कलियां हैं वो अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं, but all buds are covered with a green leaf, and these green leaves protect the bud and help it to bloom into a flower. फूलों की कलियों पे आप देखते होंगे हरे पत्ते से ये ढका हुआ फूल होता है. ये जो हरा कवर है, ग्रीन कवर है, कवर ऑफ द बड, इट प्रोटेक्ट्स द बड बिफोर ब्लूमिंग. खिलने से पहले उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसकी रक्षा करता है. फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. फ्लावर के शेप्स एंड साइज अलग अलग होते हैं. कुछ फूल बेल के जैसे होते हैं, कुछ प्लेट के जैसे, कुछ बाउल के जैसे और कुछ तो ब्रश के जैसे भी होते हैं. कुछ फूल अकेले अकेले खिलते हैं, सिंगली, दे ब्लूम सिंगली. लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जो बंचेस में, गुच्छों में खिलते हैं. फ्लावर्स मेक फ्रूट. मोस्ट ऑफ द फ्रूट बियर्स सीड. फ्लावर्स जो हैं आफ्टर बीइंग पॉलिनेटेड फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं जो कि बाद में नए पौधे, नया पेड़ उगाने में हेल्पफुल होते हैं. नाउ हियर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू. आपके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है. आपको करना क्या है कि यू हैव टू टेक अ बड. आपको एक बड लेना है और एक फ्लावर लेना है, और दोनों के बीच में आपको दो अंतर बताने हैं. आप उनके साइज़, उनके कलर को देखकर, उनके शेप को देखकर उनके बीच का अंतर बता सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सीजनल फ्लावर्स. वी सी डिफरेंट फ्लावर्स इन डिफरेंट सीजन्स. हम अलग अलग मौसमों में अलग अलग तरह के फूल देखते हैं. इन समर यू मस्ट हैव सीन चमेली, मोतिया, सदाबहार एंड चाइना रोज. एंड इन विंटर वी सी विंटर डहलिया, रोज एंड क्राइसेंथेमम. समर में आपको चमेली, मोतिया एंड सदाबहार जैसे फूल दिखते हैं, और दूसरी तरफ विंटर में आपको डहलिया एंड रोज जैसे फूल दिखते हैं. तो ये फूल जो हैं अपने सीज़न में ही खिलते हैं, इसलिए इस तरह के फूलों को सीजनल फ्लावर्स कहते हैं. डू यू नो? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. डू यू नो? वाटर मील, अ वोल्फिया ग्लोबोसा इज़ द स्मॉलेस्ट फ्लावर. दुनिया का सबसे छोटा फूल जिसको वाटर मील कहते हैं, उसका दूसरा नाम वोल्फिया ग्लोबोसा भी है. एंड द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज़ रेफ्लेशिया आर्नोल्डी. दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो है वो रेफ्लेशिया आर्नोल्डी है. नाउ वी विल लर्न अबाउट यूजेस ऑफ फ्लावर. फ्लावर के क्या क्या यूज़ हैं. इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज़ फ्लावर्स इन डिफरेंट वेज. सम फ्लावर्स हैव अ वेरी प्लीजेंट फ्रेगरेंस. दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स. कुछ फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण इसे परफ्यूम या सेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं: रोज़, जैस्मिन, केवड़ा एंड लेवेंडर. सेकेंड पॉइंट इज़ सम फ्लावर्स कैन बी कुक्ड एंड ईटन लाइक ए वेजिटेबल. कुछ फूलों को हम पकाकर सब्जी की तरह खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कचनार, बनाना, सहजन एंड मैनी मोर फ्लावर्स आर देयर. एंड हियर इज़ थर्ड पॉइंट. सम फ्लावर्स आर यूज्ड एज मेडिसिन. कुछ फूल जो हैं उसे मेडिसिन के रूप में, दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. क्लोव्स आर द ड्राइड फ्लावर बड्स फ्रॉम द क्लोव प्लांट.
The oil extracted from cloves is used as a medicine. क्लोव, लौंग जो हमारे घर में होता है वो एक ड्राइड फ्लावर है क्लोव प्लांट का, और इससे तेल निकाला जाता है, लौंग का तेल निकाला जाता है जो कि एक मेडिसिन की तरह यूज़ होता है। कई बार दांत दर्द में भी आप लोगों को इसका इस्तेमाल करते देखते होंगे। Similarly, lotion made from arnica flower is used to cure wounds and injuries. अर्निका फ्लावर से बना हुआ लोशन हमारे घावों और कटे हुए इंजरीज को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। रोज़ वाटर इज़ यूज्ड एज ए मेडिसिन एंड ऑल्सो फॉर एडिंग फ्लेवर टू स्वीट्स एंड ड्रिंक। रोज़ वाटर दवा की तरह भी इस्तेमाल होता है और साथ ही यह स्वीट्स एंड ड्रिंक्स में भी इस्तेमाल होता है फ्लेवर के लिए। आपने लस्सी में रोज़ वाटर का टेस्ट कभी पाया होगा। नाउ फ्लावर्स आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग कॉस्मेटिक्स। फूलों का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स यानी कि क्रीम पाउडर जैसी चीज़ें बनाने के लिए भी होता है। द नेक्स्ट इज़ फ्लावर लाइक मैरीगोल्ड एंड जीनिया आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स। दीज कलर्स आर देन यूज्ड टू डाई क्लोथ्स। मैरीगोल्ड एंड जीनिया ऐसे फूल हैं जो कलर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनसे बना हुआ कलर कपड़ों को डाई करने में, कपड़ों को रंगने के काम आता है। फ्लावर्स आर ऑफन यूज्ड फॉर डेकोरेशन पर्पस। फ्लावर्स को डेकोरेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने बहुत जगह मंदिरों को और बड़े बड़े हवन को आपने इससे सजा हुआ पाया होगा फूलों से। नाउ हियर इज़ अनदर एक्टिविटी। आस्क योर मदर वेदर शी यूजेस फ्लावर्स एज वेजिटेबल्स। आपको अपनी माताजी से पूछना है कि वो कौन कौन से फूलों की सब्जियां बनाती हैं और उनका नाम लिखना है। और यही नहीं, आपको सेकेंड पॉइंट में आपको ये लिखना है कि कब कब वे फूलों को डेकोरेटिव मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती हैं। एंड कंप्लीट दिस एक्टिविटी। द नेक्स्ट इज़ we have now learned that flowers are used to prepare medicines, perfumes and scents. They can also be used as a decorative material. It is important therefore to protect flowers from being plucked unnecessarily. Flowers हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बेवजह फ्लावर्स को कोई न तोड़े। And now we will study about fruits. We have already read that flowers make fruit. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्लावर्स से फ्रूट बनते हैं। फ्रूट्स में सीड्स एंड फूड होता है जिसको कि हम न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं। फ्रूट से हमें बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। फ्रूट्स जनरली हैव गुड टेस्ट एंड फ्लेवर। फ्रूट्स का टेस्ट एंड फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। Fruits generally have seeds which produce new plants. Some fruits like mango, peach, plum have only one seed. Fruits में बीज होते हैं जो नए प्लांट्स बनने में मदद करते हैं। कुछ फ्रूट्स में एक ही बीज होते हैं जैसे मैंगो, पीच एंड प्लम। कुछ फ्रूट्स में बहुत सारे बीज होते हैं जैसे लेमन, ऑरेंज या वाटरमेलन। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिसमें बीज होते ही नहीं हैं जैसे बनानास, ग्रेप्स एंड पपायास। इन सब फ्रूट्स में एक भी बीज नहीं देखने को मिलते हैं। डू यू नो भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। बनाना हैज़ नो सीड्स, इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स स्टेम। बनाना में बीज नहीं होते हैं और नए पौधे उगने के लिए इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स स्टेम, वो अपने स्टेम से रिप्रोड्यूस करता है। फ्रूट्स आर ऑल्सो सीजनल। आपने देखा होगा कि एक ही फ्रूट सारे मौसम में नहीं मिलता है। सो लेट अस रीड दिस। वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। इन समर्स, गर्मियों में, इन समर्स वी गेट मस्कमेलन, वाटरमेलन, मैंगो, लीची एंड जामुन। एंड इन विंटर्स वी गेट ग्रेप्स, apple, oranges and gooseberry. Gooseberry are also called amla. Such fruits are called seasonal fruits. And now we will study about the dry fruits. There are some fruits like cashew nuts, almond and walnuts which are first dried and then used.
कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिसको ड्राई करने के बाद यूज़ किया जाता है, जैसे कि काजू, बादाम या अखरोट। These dry fruits are often eaten as such. They are also used in preparing various dishes that are generally eaten during winter season. कई लोग तो इन ड्राई फ्रूट्स को यूं ही चबाते हुए खाते हैं और बहुत सारे डिशेस में, बहुत सारे स्वीट्स में, मिठाइयों में इनका प्रयोग होता है। ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी एंड गर्माहट देते हैं, इसलिए विंटर सीज़न में लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिटर गार्ड, गार्ड, जैकफ्रूट, ब्रिंजल, ओकरा दैट इज़ कॉल्ड भिंडी एंड टोमेटो आर सम फ्रूट्स विच आर कॉमनली यूज्ड एज वेजिटेबल। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको एज अ वेजिटेबल यूज़ किया जाता है। Some fruits like mango, lemon and strawberry are also used for preparing pickles, chutney and marmalades. बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको हम अचार, चटनी या मरमलाड या कहें जैम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। Do you know? Jackfruit is the largest fruit in the world. Jackfruit यानी कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फ्रूट है। This was all about your chapter. Thus fruits are very useful for all of us. Fruits हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। This was all about the chapter, and in my next video I will share question answers with you. Till then, enjoy learning.